ये उत्तर प्रदेश और अयोध्या से आते हैं। तो महाराज आज युवा है, अगर अपन बात करें पिछले अगर 20 या 30 या 40 सालों की, ताजमहल देखने जाया करते थे, आज अयोध्या देखने आते हैं। तो युवा पीढ़ी का रुझान है वो धर्म की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो युवाओं में किस प्रकार के संस्कार है वो स्थापित किए जाएं कि अपना धर्म है वो बढ़े और विश्व गुरु भारत बने। आज जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। जैसे परिवार में बच्चों को संस्कार दोगे उस बच्चों का वैसा ही डेवलप होगा। अगर पिता कुत्ता पालता है तो बेटा भी कुत्ता की इच्छा करेगा। अगर पिता गौ माता गौशाला आता है, गौ की सेवा करता है, स्वाभाविक है बच्चा गिरते पड़ते गौशाला आएगा, गौ माता की ही सेवा करेगा। उसी प्रकार से मैं आभार व्यक्त करता हूँ देश के सभी प्रधानमंत्री जी का, जिनकी भाव जिनकी भावना। मैं आपकी घटना बता दूँ, एक बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज आए थे। जज आए तो हमारे गुरु जी शिष्य थे, दर्शन कराए और दर्शन करते ही उन्होंने तिलक पोंछ दिया। दोबारा अब इस बीच में आए तो उन्होंने खूब बढ़िया त्रिपुंड लगाकर, और आए भी थे त्रिपुंड लगाकर, और फिर उतरे तो उन्होंने चंदन नहीं पोंछा। तो मैंने पूछा महोदय कि गमछा दे रहा हूँ चंदन पोंछ लो। आप बोले अरे राजदास जी आप 14 साल पहले की बात कर रहे हो। हमने कहा जी आप इसी जगह पर चंदन आपने तुरंत तिलक पोंछ दी थी। तो मैंने कहा था, बोले अरे महाराज जी बड़ी दिक्कत है। आज आपको दिक्कत नहीं महसूस हो रही? बोली नहीं। जब देश का प्रधानमंत्री दुनिया के किसी कोने में जाता है तो भारत में रहने वाले लोगों से जरूर मिलता है, और जो भारत की परंपरा है, संस्कृति है, कल्चर है, महापुरुषों के उस जगह पे जरूर जाना। मंदिर है तो मंदिर में जरूर जाना। और भारत में पूछो नहीं, जहाँ जाते हैं तो मंदिर, त्रिपुंड और जय श्री राम, हर हर महादेव। तो ये अनुभूति हुई कि हम सनातन संस्कृति वाले देश में, महात्माओं के देश में, ऋषि मुनियों के देश में, यहाँ की कल्चर, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की संस्कृति को अपनाना और फॉलो करना पड़ेगा। तो इस मुझको लगता है कि 10 साल में बहुत ज़बरदस्त बदलाव हुआ है। आप कभी देखते होंगे कि 1 जनवरी को लोग पबों में, दारुओं में, मीटों में, मुर्गों में, मच्छियों में मदमस्त रखते थे, लेकिन अब थोड़ा बहुत तो ऐसा है। लेकिन 80% लोगों का रुझान मथुरा, काशी, जो भी धार्मिक प्लेस है, धार्मिक जगह है, उधर नौजवान हुआ जा रहा है। तो मुझको लगता है अगर परिवार के लोग प्रयास करें कि रामचरितमानस का अध्यापन कराया जाए, परिवार के लोग प्रयास करें अपने बच्चों को गीता का जरूर एक श्लोक याद कराया जाए, प्रयास करें परिवार के लोग कि गौशाला जरूर जाएं, गौ माता जरूर पालें, गौ की सेवा जरूर करें, तो हमको लगता है कि उनका जीवन सफल हो जाएगा और पूरा दुनिया में लोग शांतिपूर्वक रह पाएंगे। शांतिपूर्वक रह पाएंगे महाराज। तो परिवार में संस्कार दिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर इन चीज़ों को पाठ्यक्रम में शामिल करें तो किस प्रकार की क्रांति ला सकते हैं? नहीं, मैं तो अभी प्रबंधक महोदय से मैंने कहा है, चर्चा किया कि हनुमान चालीसा, उन्होंने कहा नहीं हमारे जो ऐसे बच्चे हैं उनको कराता हूँ। इसी प्रकार से पाठ्यक्रम में आधा घंटा का समय निकालकर बच्चों को एक रामचरितमानस का दोहा, एक हमको लगता है गीता की दोहा, पुराणों से तमाम जो हमारी ऋचाएँ हैं, मंत्र है, उसको एक सिलेबस तैयार किया जाए और आधा घंटा का क्लास ये भी दिया जाए जिससे आप देखो अमेरिका जैसे देश, आप देखो रूस जैसा देश, आप देखो चाइना जैसा देश, किसी भी प्रकार की उसके यहाँ कमी नहीं है, ना ऊर्जा का कमी है और ना तो संसाधन की कमी है, लेकिन परेशान है। और भारत के पास ना के बराबर संसाधन होने के बाद मदमस्त है। इसका सिर्फ कारण एक है संस्कार, संस्कृति और सनातन पद्धति। अगर सनातन पद्धति के अनुरूप अगर बच्चों को ढाला जाए, आपने देखा होगा गुरुकुल में पढ़ने वाला बच्चा फांसी लगा के नहीं मरता है, लेकिन इंजीनियरिंग करने के लिए आपने रखा है, पता चला जरा सा माँ बाप ने डांट दिया, चाहे कुछ नहीं दिया, तो पता चला एक ही बेटा है, फांसी लगा के मर गया। तो आप साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर तो अच्छे स्कूल में पढ़ा के बना सकते हो, लेकिन संस्कार की शिक्षा वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद में माता पिता के पास है, गुरुओं के चरण में है, मंदिरों में है। तो इससे अगर समाहित करके बच्चों को आगे बढ़ाओगे तो आप आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता चला जाएगा। क्या हम ये समझे धर्म, ध्यान, भाव और साधना, इनका अगर समावेश हो और इस प्रकार का पाठ्यक्रम हो तो एक पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। जो तनाव से मुक्त रहकर है वो मतलब अध्यात्म से है, वो एक नए रास्ते पे जा सकता है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म क्या है? विज्ञान है। और आज का जो विज्ञान है वो सिर्फ दोहन करने वाला विज्ञान है। हमारा जो सनातन पद्धति का विज्ञान था वो जियो और जीने दो, विश्व हमारा परिवार है,
वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह विज्ञान। और आज का विज्ञान लूट लो, मार दो, काट दो, छीन दो, बम धमाका कर दो, उड़ा दो। उस विज्ञान और इस विज्ञान में जमीन आसमान का फर्क अंतर है। इसके नाते सनातनी विज्ञान को अपनाओ और खूब आगे जाओ। तो कुल मिलाकर अगर महाराज जी की बात